सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सलमान अकरम राजा को दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म। सलमान अकरम राजा ने कहा, सादा लफ्जों में बात करूं तो सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शिफाफ ट्रायल के बैनुल अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शिफाफ होना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। मुल्क को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। 2017 में मेरी बात मानी होती तो 2022 में पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा न होता। 2018 में हुकूमत बदली और हम दुनिया की 47वीं मईशत बन गए। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया था। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज को सराहा। मुल्क को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। हमने कहा, मुल्क होगा तो सियासत भी होगी। हम खुद अपने दुश्मन हैं, पाकिस्तान के मुफादात को बर्बाद करते हैं। हर किसी को कहता था कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। पूरी दुनिया को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। बड़ी ख्वाहिश थी पाकिस्तानी कम्युनिटी से शेयर करूं, पाकिस्तान कहां खड़ा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर, पाकिस्तान अमरीकी सदर से इंगेज हो सकता है। जर्मन नशरियाती इदारे के साथ इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमरीका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान अमरीका और चीन के साथ दरमियान पुल बन सकता है। पाकिस्तान ने हमेशा ममालिक को जोड़ने के लिए पुल का किरदार अदा किया। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। भारत को चीन के मुकाबले मिलाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ के घर आमद। शहीद के वालिद मोहम्मद अशरफ, भाई मोहम्मद हनान अशरफ और दीगर अहले खाना से मुलाकात। जवां साल बेटे की शहादत पर वालिद सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ की बहादुरी को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान अशरफ ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। बहादुर सपूत कौम का फख्र है। फवाद चौधरी और तहरीक इंसाफ की क़यादत आमने सामने। फवाद चौधरी ने सियासी कमेटी को मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब और शिबली फराज पर तनकीद। कहा, जब बानी पीटीआई के मुकदमे मुलतवी करके उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया तो पीटीआई की जाली क़यादत अपने दफ्तरों में बैठी है। इन्हें अडयाला जेल के बाहर वकला के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी पोजीशन और फंडिंग से दिलचस्पी है। रऊफ हसन, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और शेख वक्कास का नाम लेकर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, ये लोग करोड़ों रुपया खा गए। शेख वक्कास ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। सलमान अकरम राजा को फ्रॉडिया करार दे दिया। रऊफ हसन ने 5 करोड़ से ज्यादा रकम तहरीक इंसाफ से तनख्वाह में वसूल कर ली। पीटीआई की मौजूदा क़यादत की गैर संजीदगी की वजह से ग्रैंड अलायंस नहीं बन सका। फवाद चौधरी के रवैये की मुजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के सीनियर रहनुमा पर हाथ उठाने की पीटीआई सियासी कमेटी ने मुजम्मत की। शेर अफजल मरवत को एक शौकौज़ आया जिसमें इल्जामात लगाकर निकाला गया। अगर शेर अफजल मरवत ने बानी से रुजू किया और अगर उनकी हिदायत आई तो उनकी रुकनियत बहाल कर देंगे। शेख वक्कास अकरम बोले, बानी पीटीआई के हुक्म पर शेर अफजल को शौकौज़ किया था। बानी पीटीआई के हुक्म पर ही शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया। कोई भी बानी पीटीआई की पार्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। आईएमएफ की एक और शर्त पूरी। टैक्स चोरी की रोकथाम और रिटेलर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला कर लिया गया। कारोबारी जगहों को सील करने का इख्तियार एफबीआर के हवाले। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खिलाफवर्जी पर जुर्माना आयद करेगा। एफबीआर ने सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरमीम कर दी। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर। बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। पूरा मुल्क इस वक्त परेशानी और इस्तराब में मुब्तला। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमने बगैर बहस के कानून साजी भी देखी है। आम आदमी के पास न रोजगार है और न रहने के लिए अमन की जगह। ऐवान को मुतमईन रखना स्पीकर की जिम्मेदारी होती है। बलोचिस्तान और केपी में हुकूमत की रेट कहीं भी नजर नहीं आ रही। दोनों सूबों में हम मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर वजीर आजम मौजूद होते तो उनको कबायली इलाकों के बारे में आगाह करता।